वंदे मां शारदे। हम आपको सिखा रहे हैं संस्कृत व्याकरण और प्रत्यय प्रकरण। देखिए प्रत्यय प्रकरण के जितने सूत्र थे वो सब आपको करा चुके हैं और सूत्र के बाद में अब हम उनकी हिंदी भी बताते चले गए। उसके साथ साथ कौन कौन से इसमें सूत्र के साथ में कौन कौन से क्या बनेगा, कौन कौन से शब्द लगेंगे, क्या होगा, वो सब हम करा चुके हैं। अब हम जो आपको कराने जा रहे हैं वो करा रहे हैं कि देखिए ये धातुएं हैं सारी, ठीक है, और धातु में हमें प्रत्यय जोड़ा है, ठीक है, और प्रत्यय जोड़ करके नया शब्द बना है और नए शब्द की क्या हिंदी होती है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वो आपको करा रहे हैं। देखिए आप लोग, सबसे पहले ये आपका यहाँ पर, अब ये देखिए पार्ट 1 के रूप में चल रहा है ये आपका। देखिए इनके शब्दों की सूची है, ये पार्ट 1 है आपका, ठीक है, और पार्ट 1 के बाद में जितने भी 2 या 3 बनेंगे उस पर कंप्लीट ये हो जाएगा। देखिए धातु, धातु क्या है, पट धातु है। प्रत्यय क्या है, तव्य प्रत्यय, और बनने वाला शब्द पठितव्यम बना है और हिंदी अर्थ क्या है, पढ़ना चाहिए, ठीक है। आप देखिए पठ धातु, तव्य प्रत्यय और शब्द क्या बना, पठितव्यम, हिंदी अर्थ क्या निकला, पढ़ना चाहिए। इस तरह दूसरे वाले में क्या धातु है, दृढ़ धातु, तव्य प्रत्यय और शब्द क्या बना, जोड़ के क्या बना हमारा, 10 में टव्य जोड़ के द्रष्टव्यम, और हिंदी क्या है, देखना चाहिए, ठीक है। दूसरा घ्रा धातु, ठीक है, घ्रा धातु, तव्य प्रत्यय क्या बना, घ्रातव्यम, सूंघना चाहिए। क्री धातु, आगे क्या है, नेक्स्ट धातु क्री, क्री धातु, तव्य प्रत्यय क्या बना, क्रेतव्यम। देखिए अब आप एक चीज समझ लीजिए, क्या जहां पर ई की मात्रा होती है वहां पर तव्य प्रत्यय जुड़ने के बाद में ए बन जाता है, ठीक है। अब हमने इस तरीके के 2 शब्द लिए, इसमें यहाँ बड़ी का ले लिया और यहाँ छोटी का लिया है, ठीक है, और इसलिए आपको देखिए आ वाला भी करा दिया है, खाली आय वाला भी करा दिया धातु वाला, ठीक है, जिसमें एकारांत है। और ये क्या है आपका, ये है आपके क्री, ये बड़ी है या छोटी ई है, ये क्री प्लस तव्य बनेगा क्रेतव्यम, यानी खरीदना चाहिए। अधि, अधि प्लस ई, ठीक है, अब यहाँ के हमने बड़ी कर लिया इसको हमने जोड़ करके, अधि प्लस ई अधि, और तव्य प्रत्यय हुआ और जुड़ के क्या बना, अध्येतव्यम। दोनों में अंतर है, ठीक है, लेकिन छोटी बड़ी में जो भी शब्द आपके होंगे, धातु होंगे, वो इस तरह बनेंगे, ठीक। अधि प्लस ई प्लस तव्य बराबर अध्येतव्यम, अध्ययन करना चाहिए। आगे क्या है, अगली धातु है दंड, दंड प्लस तव्य दंडितव्यम, दंड प्लस तव्यम दंडी दंडीयतव्यम, यानी सजा देनी चाहिए। चलिए ये तो तव्य प्रत्यय के एग्जाम्पल हुए, अब हम कराएंगे अन्य प्रत्यय। धातु हमारी कौन सी है, पूज, पूज धातु, यानी पूजा करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए, उसके लिए कहते हैं पूज धातु है, ठीक है, पूज माने पूजा करना। अन्य प्रत्यय जोड़ा इसमें, तो क्या बना, पूजनीयम, पूजा करनी चाहिए। पच प्लस अन्य, पचनीय, पकाना चाहिए, ठीक है। जी प्लस अन्य, जयनीय, जीतना चाहिए। आगे अगली धातु कौन सी है, नी, नी में अनीय प्रत्यय जोड़ा, क्या बना, ने नीय, ले जाना चाहिए। अगली धातु है भक्ष, भक्ष यानी भक्षण करना, खाना, ठीक है, खाने के लिए कहती है भक्ष, भक्ष माने भोजन करना, खाना किसी भी जगह भक्ष आता है, ठीक है, भक्ष माने भोजन करना। लेकिन भक्ष क्या है, पर धातु है, अनीय प्रत्यय है, क्या बना, भक्षणीय, और खाना चाहिए, ठीक है। अब देख रहे हैं आप, यहाँ पर तव्य प्रत्यय था तो क्या बना, और अन्य प्रत्यय से क्या बना, ये बना, ठीक है। और आगे की और धातुएं देखिए, आगे देखिए याच, याच हमारी क्या है, याच माने मांगना, धातु है, प्रत्यय क्या है, इक्तय प्रत्यय, और जो शब्द बना वो क्या बना, याचित है, याचित माने मांगा गया, याच माने मांगना, ठीक है। ये हमें धातुएं याद होना बहुत जरूरी है, जो संस्कृत की धातुएं हैं, और इनके जो बनने वाले शब्द हैं वो तो समझ में आ जाएंगे, लेकिन पहले धातु याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है, धातु का ज्ञान होना। जब धातु ज्ञात होगी फिर हम प्रत्यय जोड़ेंगे, नया शब्द बनाएंगे। नया शब्द किस तरह बनता है, 3 4 5 6 देखिए, मतलब बनाएंगे, या फिर 3 4 बार वीडियो देखेंगे तो उससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए अगला शब्द है आपका, जो धातु हमारी है पत, पत माने होता है गिरना, पत प्लस इक्तय,
पतित यानी गिरा हुआ। लब प्लस इक्त लब्ध है, लब्ध माने पाया गया। ठीक है, लब माने पाना, ये धातु हमारी। अब दूसरी धातु क्या है, अधि। देखिए अधि का हमने पहले भी ऐसे ही बताया था, यहाँ भी हमने अधि धातु लिया आपके लिए। अधि धातु में ये प्रत्यय ये वाला जुड़ेगा तो कैसे बनेगा, और पिछला जुड़ा था तो वो किस तरीके से बन के आया था, तो देखिए आप इसमें अधि प्लस ई प्लस इक्त प्रत्यय क्या बना, अधीत है। अधीत माने पढ़ा, उसे क्या मैथ माने अधीतवान, जैसे अध्ययन किया। ठीक है, तो अधीतवान इसमें आ जाएगा, इक्तवतु में आ जाएगा। इक्तवतु जब सिखाएंगे तब सिखाएंगे आपको, उससे पहले हम और जो सिखा चुके हैं उसमें भी आपको हम सिखा चुके हैं। आगे देखिए भ्रम, भ्रम धातु और क्या है हमारा अक्तवतु प्रत्यय। ये अक्तवतु प्रत्यय हम किस तरह जोड़ेंगे और क्या शब्द बनेगा और क्या हिंदी होगी इसकी। ठीक है, दोनों में अंतर है, इक्ते में और अक्तवतु में। भ्रम प्लस अक्तवतु क्या बना, भ्रांतवान यानी घूमा, भ्रमण करना, घूमना। ठीक है, जो अधिकांश हिंदी के हमारे शब्द हैं वही जो हम हिंदी में सीख रहे हैं वो संस्कृत से लिए गए हैं, तो वो इतने कठिन नहीं है। धातु याद करेंगे, ध्यान में रखेंगे आप लोग तो कोई कठिन नहीं है, क्योंकि हमें उसमें प्रत्यय भी जोड़ना है, नया शब्द भी बनाना है, और साथ साथ उसकी हमें हिंदी भी याद करनी है। हिंदी पहले से हमें जब धातु भी ज्ञात होगी तो बने हुए शब्द की हिंदी हमें स्वतः ही याद हो जाएगी। भ्रम प्लस इक्तवतु बनेगा भ्रांतवान यानी घुमा, और क्रिय प्लस अक्तवतु कृतवान यानी किया। क्रिय माने करना, करोति कृत्या कुर्वन्ति, ये हम पढ़ चुके, कहाँ, लट लकार वर्तमान काल में। क्रिय धातु क्रिय माने करना, किया। अब आगे देखिए सेव, सेव में अक्तवतु प्रत्यय जोड़ेंगे, सेवित वान यानी सेवा की। विद, विद माने जानना। ठीक है, कैसे बना है, इसी से विद्वान बना है, विद माने जानना, जानने वाला ही विद्वान कहलाता है। विद प्लस अक्तवतु विद्वान यानी जाना। ठीक है, अब हमने इसके एग्जाम्पल क्या दिए, अक्तवतु करा दिए, इक्ते प्रत्यय करा दिए, अब कत्वा की कराएंगे। ठीक है, कत्वा, पा प्लस कत्वा यानी पीतवा, पीकर। पा क्या है, धातु। ठीक है, पा धातु, कत्वा प्रत्यय, बना क्या हमारा, पीतवा यानी पीकर। बस धातु है यहाँ पर। ठीक है, बस प्लस कत्वा उषित्वा यानी रहकर, बस माने रहना। ठीक है, बस माने बसना, बस माने रहना। लेकिन एक बात आपको बताएं, यहाँ पर उषित्वा है तो यहाँ पर बसित्वा भी हो सकता है। बस प्लस कत्वा बराबर बसित्वा या उषित्वा यानी रहकर। ठीक, आगे देखिए क्री, यहाँ क्रिय था, यहाँ क्री है। क्री, क्री माने खरीदना, क्रय करना, खरीदना, और कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे क्या बनेगा, क्रीत्वा यानी खरीद कर। आगे देखिए, अब देखिए लेप प्रत्यय सिखा रहे हैं आपको। लेप प्रत्यय में क्या होता है, इसमें पहले उपसर्ग जरूर लगा होता है। ठीक है, पहले उपसर्ग होता है, फिर प्रत्यय होता है, उपसर्ग, उपसर्ग के बाद में धातु, फिर प्रत्यय, पहले उपसर्ग। ये सारे उपसर्ग है हमारे, देखिए अनु, परि, सम। ठीक है, अनु प्लस भू, अनु क्या है हमारा, उपसर्ग है, और भू क्या है हमारी धातु है, लेप क्या है, प्रत्यय। अनु प्लस भू प्लस लेप क्या बना, अनुभूय, अनुभूय माने अनुभव कर। आगे पच, पच क्या है हमारी धातु है, और परि क्या है, उपसर्ग है। परि प्लस पच और लेप क्या है, प्रत्यय। परि प्लस पच प्लस लेप क्या बनेगा, परिपच्य, परिपच्य माने पकाकर। आगे देखिए सम, सम क्या है, उपसर्ग, और युज क्या है, धातु, और लेप क्या है, प्रत्यय। सम प्लस युज बराबर, सम प्लस युज प्लस लेप बराबर क्या बनेगा, संयुज्य, संयुज्य माने जोड़कर। चलिए आगे और देखिए, देखते जाइए। आगे देखिए यज धातु। ठीक है, यज, यज माने यज्ञ करना, यज्ञ करने के लिए, जैसे पूज माने पूजा करना, इससे यज्ञ माने यज्ञ करना। ठीक है, यज धातु है यहाँ पर, और यज धातु में शत प्रत्यय जोड़ना है, शत्रु। यजत क्या बन गया, यजत, यज में शत्र प्रत्यय जोड़ क्या बना, यजत। ठीक है, और इसकी हिंदी क्या है, यज्ञ करता हुआ। इसका अगला एग्जाम्पल देखिए, क्रश, क्रश में शत्र प्रत्यय जोड़ना है, क्या बनेगा, कर्षत यानी जोतता हुआ। ठीक है, देखिए कृषक जो शब्द है ये इसी क्रश धातु से बना है। क्रश जोतना,
जोतने काम कौन करता है? किसान करता है। ठीक है, कृष धातु से ही बना है कृष्य यानी किसान। उसको हम आगे सिखाएंगे आपको कि इस तरीके जैसे यहाँ पर ये वाला है उसमें लगा आपका ये वाला प्रत्यय। ठीक है, अब कौन सा? लबुल, जोतने वाला किसान, तो रमुल जोड़ेंगे इसमें तो क्या बन जाएगा? कृष्य बन जाएगा। उस तरीके से क्या है? कर्षत माने जोतता हुआ। आगे देखिए नी, नी धातु, नी धातु में शत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? नयत यानी ले जाता हुआ। नेक्स्ट है आपका प्रत्यय शानच। ठीक है, देखिए एक एक करके जितने प्रत्यय हमने आपको सूत्र के माध्यम से सिखाए थे, सूत्र सिखाया था क्या बनता है, ठीक है, क्या हटता है उसमें से, तो वो सिखाए थे इकट्ठे सारे। उसके साथ साथ अब एग्जाम्पल सिखाना है खाली आपको, एग्जाम्पल के साथ में और भी ऐसा ज्ञान देंगे आपको जिससे कि आपको करने में आसानी लगे। देखिए नी, नी धातु यानी शत प्रत्यय क्या बना? नयत, ले जाता हुआ। कंप, अब कंप धातु में शानच प्रत्यय जोड़ा हमने। ठीक है, कंप, कंप माने कांपना। ठीक है, और शानच प्रत्यय जोड़ने पे क्या बना? कंप माने यानी कांपता हुआ, कंप माने कांपता हुआ। वृद्ध, वृद्ध का मतलब है बढ़ना, वृद्धि होना, किसी भी चीज को में वृद्धि होना, वृद्ध। ठीक है, वृद्ध धातु से बना है ये वृद्ध, वृद्ध माने बढ़ना। वृद्ध धातु में शानच प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा वर्धमाने, वर्धमाने माने बढ़ता हुआ। ठीक है, ग्रोइंग, ग्रोइंग अप, बढ़ता हुआ। आस, ठीक है, आस में शानच प्रत्यय जोड़ेंगे। ठीक है, बनेगा आसीने, आसीने माने बैठता हुआ। तो ये धातु है आस, प्रत्यय है शानच, आसीने शब्द बना और हिंदी या निकली बैठता हुआ। ठीक है, उसके आगे आप सीखिए आप तुमुन प्रत्यय। ठीक है, सारे प्रत्यय के हमने तीन तीन चार चार एग्जाम्पल के माध्यम से आपको कराते चले जा रहे हैं। आगे देखिए क्रय, क्रय माने होता है करना। ठीक है, क्या है? वही करोति कुर्ते कुर्वंती लिखे हैं आपने लट लगा वर्तमान काल में, उसके सभी लकारों में हमने बताते भी गए थे साथ साथ कि हाँ किस तरीके से शब्द बनते हैं। तूता मंतुल उठ लकार आगे काल में होता है, ये तिता में यू आपका विधिलिंग में होता है, अततामन लंग लकार भूतकाल में होता है, शति शत शंति आपका काय में होता है, दृढ़ लकार भविष्य काल में। ये पांचों लकारों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और देखिए धातुएं जितना आप जैसे कहते हैं ना बर्ड बिनिंग क्या होते हैं, डायमंड होते हैं, जितना बटोर लीजिए उतना अच्छा है। आपका जो भविष्य है वो बहुत अच्छा है। मतलब पढ़ाई के माध्यम से जो आप जितने भी बर्ड बिनिंग याद करते हैं तो वो डायमंड हैं, हीरे हैं आपकी लाइफ के लिए। जितना अच्छा आपको ज्ञान होगा इन सब चीजों का, जितना आप बढ़ते जाएंगे बर्ड मीनिंग की ओर, उतना ही आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। आगे प्रत्यय कैसे जोड़ेंगे? क्रिया प्लस तुमुन, कर तुम। ठीक है, कर तुम माने करने के लिए, तो तुमुन काय के लिए आता है? के लिए आता है, समझते जाइए। खाद प्लस तुमुन, खादी तुम यानी खाने के लिए। त्यण, देखिए ये शब्द कुछ नया है इसलिए मैंने आपके लिए विशेष रूप से लिखा है, जिससे आपको इस शब्द का भी ज्ञान हो जाए, धातु का भी ज्ञान हो जाए। त्यण, त्यण तुमुन प्रत्यय जोड़ा बना त्यक्तुम यानी छोड़ने के लिए। यानी त्यज, त्यज माने त्यागना, छोड़ना। तो शब्द वो धातु क्या है हमारी? वो है त्यण, आधा त य ण, त्यण, त्यण धातु। तुमुन प्रत्यय जोड़ा इसमें बना क्या? त्यक्तुम यानी छोड़ने के लिए। आगे है लबुल प्रत्यय सिखाएंगे आपको। ठीक है, लबुल की एग्जाम्पल हम लेके आए। लिख, लिख माने लिखना, ये लिख धातु है। लिख धातु में लबुल प्रत्यय हमने जोड़ा तो बना लेख का, लेख का, ये लेखक यानी लिखने वाला। लेखक लिखने वाला, लेख के काय बनेगा संस्कृत में, और लेखक हिंदी बनेगा, और लिखने वाला क्या हुआ आपका? जो लेखक होता है उसका काम लिखना ही होता है, लिखने वाला होता है। त्रय, त्रय प्लस रणबुल बराबर तार के। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है इसलिए हमने इसको भी यहाँ पर आपके लिए लिखा है, ध्यान से देखिए। त्रय, त्रय धातु में लबुल प्रत्यय जोड़ा तो क्या बनेगा आपका? तार के यानी तारने वाला। नी धातु, नी धातु में लमुल प्रत्यय जोड़ा तो बना नाय के, लेख के, तार के, नाय के, गाय के, पाठ के, ये सब आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमारा सिखाना जरूरी था। एक ही मतलब प्रत्यय को लेकर के तीन चार एग्जाम्पल देना, तो उससे आपके जो है अच्छे से कंठस्थ हो जाएंगे, आपको कभी आप भूलेंगे नहीं उसको। नाय के ले जाने वाला, नी का, नी में डबल प्रत्यय, नाय के यानी ले जाने वाला।
अब देखिए त्रच प्रत्यय। त्रच प्रत्यय में जो शब्द बन के आता है, त्रच प्रत्यय जुड़ने के बाद में जिस धातु में हम जोड़ते हैं, जुड़ने के बाद बनता है नया शब्द बनता है, उसकी हिंदी क्या है उसको भी समझते चलिए। देखिए आगे बच, यह धातु है आपकी बच। बच धातु में त्रच प्रत्यय जोड़ा, क्या बना वक्ता यानी बोलने वाला। दा धातु में त्रच प्रत्यय जोड़ा, क्या बना दाता यानी देने वाला। ठीक है, अब इसी के सृज, सृज धातु में त्रच प्रत्यय जोड़ा, बना सृष्टा यानी बनाने वाला, सृष्टि की रचना करने वाला, सृष्टि का रचनाकार, सृष्टि को की रचना करने वाला यानी सृष्टा, बनाने वाला, निर्माण करने वाला। ठीक है, उसकी रचना करने वाला, सृष्टि करने वाला। ठीक है, तो सृज धातु में त्रच प्रत्यय जोड़ा, बना सृष्टा, हिंदी क्या हुई बनाने वाला। चलिए बहुत सारे प्रत्यय हैं और जो ये इसके बाद में हम अगली वीडियो में सिखाएंगे आपको। तब तक आप इसको वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे लोगों को और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।